नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि खड़े होकर कंघी करने से जिस्म और रूह दोनों पर क्या असर मुरतब होते हैं? क्या आपने कभी सुना कि किसी दूसरे शख्स की कंघी इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकता है? और क्या आप जानते हैं कि कंघी के जरिए क़ुव्वत जमा में इजाफा मुमकिन है? ये सब बातें अहादीस मुबारका और बुजुर्गाने दीन की रिवायतों में मौजूद है। आइए अन हैरत अंगेज हकायक को जानते हैं, मगर इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही मालूमाती और रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। रसूल गरामी इस्लाम दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर और दाढ़ी में कंघी करने से बुखार खत्म होता है, रोजी में इजाफा होता है, उम्र दराज होती है और क़ुव्वत जुमा में इजाफा होता है। कंघी करना सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं बल्कि रूहानी शफा का जरिया भी है। सर और दाढ़ी में कंघी करना रिज़्क को खींच कर लाता है, चेहरे को नूर अता करता है और बदन में ताजगी पैदा करता है। अहादीस में जिक्र है कि सर में कंघी करने से 20 किस्म की बीमारियां दूर होती है। बाल खूबसूरत होते हैं, पीठ मजबूत होती है, बिलगम खत्म होती है और औलाद में इजाफा होता है। रुखसारों और दाढ़ी में कंघी करने से दांत मजबूत होते हैं। जुल्फों में कंघी करने से शैतानी वसवसे दूर होते हैं। बैठकर कंघी करने से दिल मजबूत होता है, जबकि खड़े होकर कंघी करने से दिल कमजोर होता है। रिवायात में आया है कि खड़े होकर कंघी करने वाला कर्ज और गुर्बत में मुब्तला होता है। हजरत अली करम अल्लाह वजहा ने फरमाया, खड़े होकर कंघी करने से परेशानियां और तंगदस्ती इंसान को घेर लेती है। रिवायात में है कि रसूल अल्लाह दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी करने से पहले कंघी को पानी में भगोते और फिर आहिस्ती से सर और दाढ़ी में कंघी फरमाते। आप दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रेशे मुबारक में नीचे से ऊपर की तरफ 40 मरतबा और ऊपर से नीचे की जानिब 7 मरतबा कंघी फरमाते थे और इरशाद फरमाते थे कि इस तरीके से करने में रोजी बढ़ती है और बलगम दूर होता है। जब कोई शख्स कंघी करने का इरादा करे तो जिस हालत में बैठा हो इसी हालत में बैठा रहे। कंघी दाएं हाथ में लेकर सर के अगले हिस्से से शुरू करे और यूं दुआ करे कि ए अल्लाह, मेरे बालों और चेहरे को खूबसूरत और पाकीज़ा बना और मुझसे वबा और बीमारी को दूर कर। फिर सर के पिछले हिस्से की तरफ कंघी करे और कहे, ए अल्लाह, मुझे पीछे न लौटा और शैतान के मकर से महफूज फरमा। फिर भूं पर कंघी करे और ये कहे, ए अल्लाह, मुझे हिदायत की जीनत से आरास्ता फरमा। उसके बाद दाढ़ी में ऊपर से नीचे की जानिब कंघी करे और कहे, ए अल्लाह, मुझसे गुज़िश्ता और आइंदा का गम, दिल की परेशानी और शैतानी वसवसे दूर फरमा। फिर नीचे से ऊपर की तरफ 40 बार कंघी करे और सूरा इन्ना अंज़लनाहु की तलावत करता जाए। फिर ऊपर से नीचे 7 बार कंघी करे और सूरा वालादियाते पढ़ता जाए। आखिर में कंघी को सीने पर फेर ले और दुआ करे कि ए अल्लाह, मुझसे हर गम, रंज और शैतान के वसवसे को दूर फरमा। रिवायात में फरमाया गया कि जो शख्स 7 मरतबा सर, दाढ़ी और सीने पर कंघी करे, अल्लाह ताला इसे हर दर्द और तकलीफ से महफूज फरमा देता है। अहादीस में मनकूल है कि अगर कोई शख्स दूसरे की कंघी इस्तेमाल करे तो इन दोनों के दिलों में नफरत और अदावत पैदा हो जाती है। अगर कभी मजबूरी में किसी की कंघी इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो 3 मरतबा सूरह कल हो अल्लाह अहद पढ़कर फिर इस्तेमाल करे। इससे दुश्मनी और नफरत पैदा नहीं होगी। रिवायात में फरमाया गया कि बालों को संवारना और जुल्फों को दुरुस्त रखना मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह ताला जीना
और नजाफत को पसंद फरमाता है। फरमाया गया कि जो शख्स अपने बालों में मांग नहीं निकालता, कयामत के दिन अल्लाह इसके सर के दरमियान से मांग निकालेगा। बदन को आरास्ता रखना हस्नो जमाल में इजाफा करता है और बालों की इस्लाह चेहरे में खूबसूरती और नूरानियत लाती है। हमाम में कंघी न की जाए, इससे बाल कमजोर हो जाते हैं। बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरना ऐब है और दाढ़ी को चबाना या नाखन दांतों से काटना शैतानी वसवसे में शुमार होता है। कंघी करना बज़ाहिर मामूली अमल है, मगर इसमें ज़ाहिरी सफाई, रूहानी शफायत, जिस्मानी तंदुरुस्ती और रिज़्क़ व कुव्वत में इजाफा सब शामिल है। अगर हम नबी अकरम दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें तो ये सादा सा अमल हमारी जिंदगी